सुरेश सर की वजह से कॉन्फिडेंस। सुरेश सर की वजह से मेरी पहली डेट सक्सेसफुल रही। चल अभी जा। 200 200 200 दो सो गए ना, तू भी सो जाना उनके साथ जा। अरे 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 रेडी 1 2 3 वैलिडेशन हो या डिजेशन देता है ये सजेशन, दिखाता नहीं है एग्रेशन, तो सुनो दे के अटेंशन। सुरेश सजेशन सुरेश। समस्या पहली, दुविधा नर्वसनेस की। जब हम किसी से मिलने जाते हैं पहली बार, नर्वसनेस होती है। What is she thinking? Is she thinking that I'm thinking? Is she thinking that I'm not thinking? Am I the only one who's thinking? What if she thinks that I'm not thinking? Should I pretend that I'm thinking? मैं एक काम करता हूँ ना, डेट पे फुल शर्ट पहन के जाता हूँ, उससे लगेगा मैं थिंक कर रहा हूँ। हाफ टी शर्ट पहन के जाता हूँ, टी शर्ट या शर्ट। एक काम करता हूँ, शर्ट पहनता हूँ पर लॉन्ग स्लीव पहन के उसे फोल्ड कर देता हूँ, उसे लगेगा कि मैं सोच के आया। परफ्यूम लगा के जाओ, बट उसे समझ में आ जाएगा कि मेरा बैड ऑर्डर है, वो छुपाने के लिए मैं परफ्यूम लगा के आया। एक काम करता हूँ, बालों में तेल लगा के जाता हूँ, उसे समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सिविल है, सोच के आया, प्रिपेयर करके आया। अगर मैं तेल लगा के गया और ज़्यादा तेल हो गया तो एक काम करता हूँ, जेल लगा के जाता हूँ। पर उसे लड़के पसंद नहीं आते जो जेल लगाते, तो मैं डेट पे एक्सपेक्टेशन लेके जाऊँ क्या? अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके गया और वो कम एक्सपेक्टेशन लेके आई तो? अगर मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आ गया और वो कम एक्सपेक्टेशन लेके आ गई और उसे समझ में आ गया कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आ गया और वो डर गई, तो एक काम करता हूँ ना, मैं कम एक्सपेक्टेशन लेके जाता हूँ। मैं कम एक्सपेक्टेशन लेके गया और वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आ गई और उसे समझ में आ गया कि मैं एक्सपेक्टेशन कम लेके आ गया हूँ और उसके एक्सपेक्टेशन में खड़ा नहीं होता पाया, तो हम दोनों के एक्सपेक्टेशन मैच हो गए, हमारे दोनों में टॉपिक्स ही कॉमन नहीं हुए, तो हम बात क्या करेंगे? अगर वो इंट्रोवर्ट हुई और मैं बात नहीं कर पाया तो? अगर वो एक्सट्रोवर्ट हुई और मैं बात नहीं कर पाया तो? मेरे मुंह से आवाज़ तो निकलना चाहिए ना। एक काम करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, डेट पे जाके झूठ बोलता हूँ। झूठ तो मैं अनलिमिटेड बोल सकता हूँ ना। उसे समझ में आ गया तो? उसे समझ में आ गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक काम करता हूँ, सच बोलता हूँ। पर अगर उसे ये लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ बट उसके मन में ये भी चल रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं डेट पे जाके झूठ बोलता हूँ पर उसे बोलता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। इसे क्या होगा कि जिसे झूठ बोलना है वो झूठ बोल लेगा, जिसे सच समझना है वो सच समझ लेगा। अगर वो ग्रीन फ्लैग नहीं हुई तो? अगर मैं ग्रीन फ्लैग हुआ और उसे समझ में नहीं आया कि ग्रीन फ्लैग हुआ तो? नर्वसनेस की दुविधा ऐसे वक्त पे इम्पोर्टेंट होता है कि टेंशन ब्रेक हो। दोनों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के लिए एक आइस ब्रेकर की जरूरत होती है। जी नमस्कार, मैं फरहान अख्तर, ये बर्फ है। फरहान बेटा, एज द मैटर ऑफ द फैक्ट, आइस ब्रेकर होता क्या है? लड़की से कॉन्वर्सेशन का तरीका हो तुम तो आइस ब्रेकर हो तुम। मैं आपको एक ऐसा आइस ब्रेकर दूंगा कि न्यू आइस ब्रेक हो जाएगी। कॉन्वर्सेशन उसकी आंखों में देखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो और उसे प्यार से पूछो, वुड यू रादर हैव कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन फॉर लाइफ? आइस ब्रेकर का कमाल देखो, अब निखर के आएगी तुम दोनों की कॉन्वर्सेशन। कांग्रेट्स, डेट का पहला पड़ाव आपने पार कर दिया। समस्या दूसरी, डेट पे कहाँ जाना? कोई भी जा सकते है। डेट पे कहाँ जाना है? कोई भी जा सकते है। मैंने पूछा डेट पे कहाँ जाना है। कोई भी जा सकते है। दिस थिंग इज ओवर, ओके? अक्सर लड़के ये गलती करते हैं, डेट पे जाने से पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। लोकेशन लोकेशन लोकेशन, बुक कैफे, रेस्टोरेंट, क्लब, सनसेट पॉइंट, पार्क। कुछ अलग करो ना। लड़कियों को एस्थेटिक जगह पसंद है, हटके करो, एलिगेंट जगह लेके जाओ, कोई ऑफबीट जगह। अगर आपने जगह सही चुन ली तो आपने जगह बना दी उसके दिल में। दोपहर 3 बजे लड़की के दिल में। अगर आपको डेट पे कुछ अलग करना ही है तो उसे सुनसान हैपनिंग जगहों पे लेके जाओ। सोसाइटी के पीछे का ग्राउंड, बेवड़ों को ताश खेलता देखकर
आप और आपके साथ आई महिला एक दूसरे को बहुत एंटरटेन कर सकते हो। रेलवे स्टेशन से लगा हुआ सुनसान प्लेटफॉर्म, आप दोनों में स्मॉल टॉक हो या ना हो, पर यहाँ पर आपको ड्रग रिंग शुरू करने के लिए उचित लोग मिल ही जाएंगे। सी ग्रेड थिएटर भी डेट के लिए कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। सीट से आ रहे पसीने और सीमन की खुशबू से आप दोनों में दूरियां कम जरूर होंगी। ये सब यूनिक जगह जाने के बाद शी इज ऑब्वियसली मेस्मराइज्ड बाय यू। You know, I was not sure about this, but जिस जगह तुम मुझे लेके आए हो ना, this is till now the best beat I have ever been on. Is that a dead pigeon? आपका फेवरेट कलर ग्रीन आप लेफ्ट हैंड से खाती है या राइट हैंड से खाती है? ग्रीन कलर के अलावा कौन सा कलर पसंद है आपको? टेक्स्ट करना, रियल लाइफ, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप जिप्स भेज सकते हो, रील्स भेज सकते हो, वीडियोस भेज सकते हो, आपके पास सोचने के लिए वक्त है, बफर टाइम है। रियल लाइफ में आपको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। सलीम जावेद की फिल्म नहीं है रियल लाइफ कि कोई और डायलॉग लिखे और हीरो तुम बन जाओ। अरे वो देख रेखा जी, टॉकिंग पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि खुद की चाय 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 चाय। आस्क हर, लड़कियों को नार्सिसिस्टिक लड़के जो खुद की मुड़के, आस्क हर, उससे सवाल पूछो। तुम बताओ, मैंने बहुत बात कर ली, तुम बताओ। यू स्पीक समथिंग। तुम्हें कैसा लगता है मुझसे बात करके? प्रिविलेज फील होता है? होता ही होगा। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो सेल्फलेस होके कॉन्वर्सेशन को अलाइव रखते हैं, सवाल पूछते हैं। ओपन एंडेड सवाल पूछो, स्पेसिफिक सवाल पूछोगे, स्पेसिफिक जवाब आएगा। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4। तुम मैगी बना लेती हो? हाँ। तुम खाना बना लेती हो? हाँ। तुम्हें स्पोर्ट्स आते हैं? नहीं। तुम स्कूल में गई थी? हाँ। स्पेसिफिक सवाल, ओपन एंडेड सवाल। ये है ओपन एंडेड सवाल का एग्जांपल। देखो कैसे रिस्पेक्टेबल आदमी सामने वाली लड़की को बात करने का मौका दे रहा है। इट इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो फाइनेंशियली अवेयर होते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस इज अ टर्न ऑन। एवोल्यूशन में women have always chosen men who have had the ability to provide. सर एक सवाल, एक प्रश्न था, अपनी फाइनेंशियल विजडम कैसे प्रूव करें? जोक मार के उससे कहो म्यूचुअल फंड पता नहीं, बट अपनी दोस्त को बुला लो ना, एंड यू बोथ कैन एंजॉय दिस म्यूचुअल। फाइनेंशियली अवेयर भी है और फनी भी। आई वांट टू हैव हिज किड्स। सवाल पूछना और फाइनेंशियल अवेयरनेस से आपने उसको इम्प्रेस कर दिया। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट देने की। कॉम्प्लीमेंट कैसे देने का? हल्के से। तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छी दिखती हो, प्लीज दे दो। तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छी दिखती हो, तुम अच्छी दिखती हो, प्लीज दे दो। मैंने कभी नहीं देखा, प्लीज दे दो, एक बार दे दो। टॉकिंग पॉइंट्स में अगला टॉपिक, लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते जो मैंसप्लेन करते हैं। प्रूव इट टू हर कि तुम भी एक फेमिनिस्ट हो। अज्यूम करके चलो कि उसे सब चीजें पता है। देखो मैं तुम्हें कभी कोई चीज़ मैंसप्लेन नहीं करूँगा। ये प्रेमलता, ये सुरेश। सुरेश जब प्रेमलता को एक्सप्लेन करेगा कोई चीज़ तो वो मैंसप्लेन होगी। ये कौन है? ये कौन है? प्रेमलता एक फीमेल XX क्रोमोसोम से बनता है। ए क्या है? ए क्या है? बी क्या है? या बट एक वुमन है फेमेला, उल्टा नहीं, बी ए को नहीं, ए अगर बी को एक्सप्लेन कर रहा है। X Y क्रोमोसोम से बनता है। FEMAIL फीमेल। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट जो नवारो जी ने एक किताब लिखी है। इस किताब की मदद से हम पहली डेट पे सामने वाले को कैसे बेटर पढ़ सकते हैं, इसकी मदद लेंगे।
अगर मैं आपको जो नवारो जी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊं तो जो नवारो जी XCI फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट गुइलामे डुचेने ने कहा था अपनी स्टडी के हिसाब से कि नॉट ऑल स्माइल्स आर द सेम। हर स्माइल का एक अलग मतलब होता है। का ने मार्केस फ्लूसेनबास। हर बार हंसी तो फंसी नहीं होता। अगर लड़की हंसते वक्त ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली का इस्तेमाल कर रही है, चट मंगनी झट दहेज और पट बिहा, क्योंकि जेन्युइन स्माइल है। चलो समझी जी, चलते हैं हम। संभाल के रखना, बहुत नाजों से पाला है। किसका, बेटी का? नहीं, मैं सूटकेस की बात कर रहा था। लड़की अगर सिर्फ मुंह से हंस रही है और उसकी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली इस रीजन में कोई मोमेंट नहीं है, साइड न्यूज फॉर यू बड़ी, बर्बाद, सब बर्बाद, जितना भी है सब बर्बाद। अगर यहाँ पर मोमेंट नहीं है ना, सब बर्बाद। इसलिए यूज करते हैं मिररिंग टेक्निक। कैसे बनी हरम, कैसे बनी रेस्त्री बिना किसी स्क्रिप्ट कैसे बनी। ओ मैं क्या कह रहा था, इंसान की फितरत है मिरर करना, इट्स अ सर्वाइवल स्किल। अरबाज, वेयर यू गोइंग? और एक शादी करने निकल गया क्या? सल्लू, ये मिररिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करने का है? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली का इस्तेमाल करते हुए बाबा स्माइल कीजिए, लड़की आपको देख के स्माइल करने ही लगेगी। अच्छा, योर पेट पेरेंट, तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं होता? आई एम स्माइलिंग बिकॉज ऑफ दिस गाय। कहीं मैं इसके प्यार में पागल तो नहीं हो रही? तुम लोग के हाथ पैर नहीं चलते तो बोल दो उन्हें, दूसरे को लगाते। 12 बज गए, मटन अभी तक काटा नहीं है। भैया आप अभी डेट पे गए थे क्या? अब तुमको क्या बोलूँ भैया, 40 को डेट पे लेके गया उन्हें। 4 दिन से बात नहीं कर रही, क्या बोले तो गिफ्ट नहीं लाया उन्हें। तो आपने अपनी पोटी को मनाया कैसे? हल्लू 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 हल्लू, कैमरा में लेके आए तुम लोग, इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूँ मैं। तुम पर्सनल भट्टे में टांग अड़ाते, भैंगन की बात करते मेरे से। निकलो, चलो। लोगों को इतना ही बोलता है, डेट पे जाते उन्हें पोटी के लिए गिफ्ट लेके जाओ। गिफ्ट के तौर पे आप लड़की को लव लेटर जरूर दे सकते हैं। तू सुप्रिया, मुझे पता है तुम्हें ओल्ड स्कूल चीजें पसंद है, इसलिए मैंने अपने खून से ये लव लेटर लिखा है। हम दोनों एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं, क्योंकि तुमने मेरे खून से लिखा लेटर अपने हाथ से छुआ है। अब तुम्हें क्रॉनिक HIV है। अब डेट में इतना दूर आ गए हो, अब मेन बात करते हैं, सेक्स, संभोग, सीलिंग, नदी स्पर्श। तो इसका मतलब आपने सेक्स किया है? जी। आपकी वर्जिनिटी टूट गई है मतलब? हाँ। कब किया? नहीं, मैं तो करता रहता हूँ। अभी करके आया मैं। एक बार दर्शकों को भी बताइए आप कैसे करते हैं। सेम है, पहले से कुछ बदला नहीं है, सेम है। पहले था सेक्स, पहले कैसे था ऐसे ही करते। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो हिंट्स ड्रॉप करते हैं। नॉन वर्बल क्यूज की रीत को आगे बढ़ाते हुए सजेशन सुरेश की टीम में एक प्रोटोटाइप टी-शर्ट डिजाइन किया है। एक बार देखिए, ऐसा ब्रिलियंट डिजाइन की एक भी शब्द बिना इस्तेमाल किए लड़की समझ जाएगी। मुझे तुमसे एक छोटी चीज कहनी थी, पूरी बात सुन लेना, उसके बाद रिएक्ट करना। जो भी तुम्हारा रिएक्शन है वो बाद में मुझे बताना। हम दोनों ही, तुम और मैं, हम दोनों ही अपने एक्स से अभी भी इमोशनली अटैच्ड है। अभी हम मूव ऑन नहीं कर पाए। नॉट अ प्रॉब्लम। तुम्हारे एक्स का कोई फोटो होगा वो मुझे सेंड कर दो, मैं उसका एक मास्क बना लूंगा। मैं तुम्हारे एक्स का मास्क पहन लूंगा, तुम मेरे एक्स का मास्क पहन लेना, और क्या करेंगे, सेक्स करेंगे हम दोनों। इमोशनली हम दोनों अभी भी उनके बारे में ही सोच रहे हैं। यू गेट द पॉइंट राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि चेहरा सिर्फ एक्स का होगा, बॉडी हमारी होगी, और धीरे धीरे हम वो मास्क निकाल देंगे। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इजी स्टेप टू मूव फॉरवर्ड। रिलेशनशिप में हम धीरे धीरे समझ लेंगे। ओके विथ इट, राइट?
एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे पास। और एक, मेरी एक्स जो है वो अनफॉर्चुनेटली, तो तुम सिर्फ लेटी रहना, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बाबा, कैन आई गिव यू अ टिप बाबा? बोलना सल्लू। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो घर में AK-47 नहीं छुपाते।